हेलो ऑल, माय नेम इज़ विनीता शर्मा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है स्काई 777 टैरो में। तो आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी वो ये रहेगी कि आपके लिए करियर से रिलेटेड अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि मनी से रिलेटेड कोई मैसेज है या नहीं। तो हम करियर और मनी दोनों से रिलेटेड मैसेजेस देखेंगे। ओके, इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। पहला जो कार्ड है दैट इज़ मूविंग ऑन अप, और दूसरा जो कार्ड है वो है इनहेरिटेंस। ओके, इन दोनों में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उस कार्ड से रिलेटेड रीडिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके टाइम स्टैम्प पे जाके आप रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है मूविंग ऑन अप, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड हमारे पास क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ शो देयर करियर रिलेटेड एंड फाइनेंस रिलेटेड एनर्जीज। तो जो पहला कार्ड हमारे पास निकल कर आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव 8 of Pentacles. ओके ग्रुप 1, तो आपकी जो एनर्जीज आपसे करियर से रिलेटेड वो ये आ रही हैं कि आप अपने ऑफिस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ही एंग्जाइटी या बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड स्टेट है जिसमें आप अभी हैं। ओके, और आप डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये काम आपको बहुत ही मोनोटोनस फील होने लग गया हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसकी वजह से आप काफ़ी गुस्से में होते हुए, फ्यूरियस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फियरसम या बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि रात को आपको नींद नहीं आ रही हो अपने काम को लेके। ये भी हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा काम आपके पास आ गया हो, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ओके, तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना है ग्रुप 1। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं और जानते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में। पहली एनर्जी जो आ रही है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके ग्रुप 1, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपका कोई डिसीजन है जो पेंडिंग है आपके करियर को लेके या आपके प्रोफेशन को लेके, वो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, आपके प्रोफेशन या करियर में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल लाइफ को बहुत इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को किसी डिसीजन में नहीं लाना चाहते। तो यहाँ पे कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, पर वो डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं। बट कोई डिसीजन है जो अगर आप लेंगे, इफ़ यू विल टेक दैट डिसीजन विल चेंज द कोर्स ऑफ योर करियर। वो डिसीजन आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा, वो डिसीजन आपको हार्मनी देगा, पीस देगा आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, वो डिसीजन अगर आप लेंगे तो उस डिसीजन से आपकी लाइफ का एक चैप्टर एंड होगा और नया चैप्टर बिगिन होगा। क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड आता है ये हमें एंडिंग्स दिखाता है, ये हमें कंप्लीशन दिखाता है। तो करियर में कुछ स्टेज है आपकी जिसमें आप कुछ कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं कुछ एग्जीक्यूशन है जो कंप्लीट हो गया है। आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे उनकी कंप्लीशमेंट अब आपको मिलने वाली है ग्रुप 1। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने बोया था वही आप पाएंगे। सो वट एवर यू हैव सोड यू विल रीप दोज रिवॉर्ड्स। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो आप डिलीजेंटली करते जाइए, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्क पे कर रहे हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। आप अपने स्किल में एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहाँ पर वो कंप्लीशन स्टेज पे आ चुका है। इसलिए अब आपका नया बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है, नया स्टेज ऑफ करियर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो हो सकता है कि कई लोगों को अपने काम से रिलेटेड ट्रैवल भी करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि इस ट्रैवल से रिलेटेड आपको टेंशन हो रही हो कि ये ट्रैवल जो है ये किस तरह से किया जाएगा, चीज़ें किस तरह से प्लान होंगी।
हो सकता है इस चीज़ को लेके भी आप बहुत परेशानी में हो, क्योंकि अपनी फैमिली को छोड़ के आप जा रहे हैं, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है, इसलिए आपको एंग्जाइटी हो रही है। ये रीज़न भी हो सकता है ग्रुप 1। बट डोंट वरी, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द guidance of the God. It is happening as per God's will. So you don't need to worry at all. Whatever is happening in your life is happening in the right way. ओके आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एंग्जाइटी और वरी को साथ साइड में रखकर अपने करियर में आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज यू आर मूविंग राइट अवे, यू आर मूविंग वेरी फास्ट इन योर करियर लैडर। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ओरेकल गाइडेंस क्या है जो हमारे पास है। तो पहली जो आपकी गाइडेंस है दैट इज़ हिट द रोड, और जो नेक्स्ट कार्ड आपका निकल कर आया है दैट इज़ विल्डरनेस। तो कहीं ना कहीं आपको शायद अपने जॉब पे ये लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए और मुझे शायद इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। आपकी ये थिंकिंग बनती जा रही है अपने करियर को लेकर ग्रुप 1। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे हिट द रोड का कार्ड भी आया हुआ है। हिट द रोड का मतलब है कि आपने जो पाथ अपनाया हुआ है आप उस पर बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप वहाँ कहीं गलत नहीं हैं। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, तो आपकी नई बिगनिंग्स भी स्टार्ट हो रही हैं। यू जस्ट नीड टू कीप ऑन मूविंग इन योर लाइफ। ओके जो नेक्स्ट कार्ड आपका आया है दैट इज़ फ्लाइंग हाई। तो आने वाले टाइम में अगर आपको अभी ये लग रहा है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं अपने करियर को लेके, तो आने वाला टाइम आपको बहुत जल्दी बदलने वाला है। उसमें यू विल बी ऑन क्लाउड नंबर 9 ग्रुप 1। बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, बहुत ही प्रॉस्पेरस कार्ड है, आपको बहुत ही अचीवमेंट्स, बहुत सक्सेस और बहुत ग्रोथ देने वाला कार्ड है ये। ओके तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कीप एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन योर लाइफ और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाइए। ओके दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है इनहेरिटेंस का, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करियर की रीडिंग और उसमें फाइनेंस की रीडिंग क्या दिखाती है हमें, क्या एनर्जीज हैं आपकी और क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू माय एंजल्स, प्लीज शो देयर करियर एनर्जी एंड द मनी एनर्जी इन देयर करियर। तो आपकी जो पहला कार्ड निकल कर आया है दैट इज़ 7 ऑफ कप्स। ओके नेक्स्ट कार्ड जो ग्रुप 2 आपके लिए आ रहा है दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपका 6 ऑफ कप्स। ओके तो इसमें आपकी जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादातर कप्स की एनर्जी है। 2 कार्ड तो आपके कप्स के ही हैं। इसका मतलब है कि इमोशनली आप बहुत हलचल है आपके मन में, आपको बहुत ही ऑप्शंस मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, ये ऑप्शंस मिलने वाले हैं और उन ऑप्शंस के मिलने के लिए, उस ऑप्शंस के लिए यही एक सलाह है कि आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो ऑप्शन आपसे सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वही ऑप्शन आप सिलेक्ट करिएगा। ओके हो सकता है कि पास्ट में आपके पास सीधा ही ऐसा कोई मोमेंट आया हो जिसमें आपने करियर चॉइसेस में कुछ डिसीजंस लिया हो पास्ट में। आपको अगर लगता है कि वो पास्ट का डिसीजन जो आप सोच रहे हैं अभी वो सही रहा है, तो आप इसी तरह से अपने फ्यूचर के डिसीजंस को भी लीजिएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये हमें पास्ट की मेमोरीज बताती है। पास्ट में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट में जो लोग हमें मिले हैं, ये उनसे रिलेटेड मेमोरीज हमको बताता है कि हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कोई पुरानी कंपनी दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो सकता है कि आप पुराने लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो, अपने पुराने कलीग से कांटेक्ट कर रहे हो कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उनके पास रिज्यूमे भेज रहे हो। ये भी हो सकता है दैट्स वाई यू आर सीकिंग मैनी ऑप्शंस। तो आप ऑप्शन सीख करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट कलीग से, पास्ट कोवर्कर से। ओके आपकी जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी। ये आपको ग्रोथ देगी, ये आपको पूरा सक्सेस एंड अचीवमेंट देगी। अगर आप अपने रिज्यूमेज, अपने सीवीज़ डिफरेंट कंपनीज़ में भेज रहे हैं तो प्लीज़ भेजते रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिलने वाली है जो आपको सिक्योरिटी, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी देने वाली है। आपकी फैमिली को बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने वाली है वो अपॉर्चुनिटी। ओके तो आप जो कर रहे हैं ग्रुप 2 वो आप करते रहिए, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और हम देखते हैं कि और क्या एनर्जीज़ हैं इन कार्ड से रिलेटेड। तो पहली आपकी एनर्जी आ रही है दैट इज़ किंग ऑफ कप्स। दूसरी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
एक और कार्ड, एक और कार्ड देखते हैं आपकी एनर्जीज जानने के लिए। एंड जो नेक्स्ट एनर्जी है वो आपकी है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इसमें हम देखते हैं ग्रुप 2, आपकी जो एनर्जीज दिख रही हैं वो बहुत ही स्टेबल हैं। इस टाइम पे आप इमोशनली स्टेबल हैं और हो सकता है कि आप अपनी जॉब को छोड़ने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। इसका मतलब है कि पास्ट में आपको बहुत बिट्रेयल मिला है, बहुत धोखा मिला है, प्रोमिसेस बहुत फुलफिल नहीं किए गए आपके साथ, आपको बहुत लॉस से गुजरना पड़ा है। तभी ये शायद 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है। इसका मतलब होता है जनरस अमाउंट ऑफ मनी, आपको ब्रेड क्रम्बिंग की गई है, आपका शायद इतना प्रमोशन नहीं हुआ, शायद इतना आपको सैलरी हाइक नहीं मिला, जिसकी वजह से शायद आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं अपने करियर के, जहाँ पे आप उस जॉब को छोड़ के नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सीख कर रहे हैं। आपके पास ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे पुराने लोगों से भी आप टच में होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं तो अपने करियर को कैसे चेंज करें। ओके, तो ये बिट्रेयल की एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट की एनर्जी कहलाती है। लेकिन आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट स्टेप विच वॉज देयर विच यू हैव ऑलरेडी एंड्योर्ड। इसके बाद, इस कोलैप्स के बाद, इस लॉस के बाद जो आपकी एनर्जी है दैट इज़ दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इसके बाद जो आपकी एनर्जी बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही सक्सेस की एनर्जी है जो आपको शुरू करनी है ग्रुप 2। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिख रही है। तो इस थ्रू आउट टाइम में जब आपके पास, जब आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, जब आप बहुत हार्डशिप से गुजरे हैं, जब आपको बहुत धोखा मिला है, या जब आप उस प्रोसेस में थे, उस ड्रामा में चल रहे थे, उन टॉक्सिक लोगों के साथ थे, तो उस टाइम पे भी आपने बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई है। उस टाइम पे भी आपने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। आपने अपने लाइफ में, आपने अपने करियर में आप वेवर नहीं हुए। आप अपने करियर में अपनी इमोशंस को बहुत ही संभाल के बैठे थे कि कहीं आप डगमगा ना जाएं। बहुत ही मैच्योरिटी से आप अपने करियर को संभाले हुए हैं ग्रुप 2। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए जो निकल कर आ रही है इन योर करियर एंड इन योर मनी। पहला कार्ड जो आपका आ रहा है दैट इज इनजस्टिस। ये तो हमने आपको बताया ही है कि इनजस्टिस आपके साथ हुआ ही है। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है हिट द रोड। फिर भी आपको चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, रुकना नहीं है, ये कार्ड ये दिखाता है। देन वी हैव प्राइड। ओके, तो ये कार्ड से ही दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है आपके करियर में कि आपकी प्राइड बहुत हर्ट हुई है। कोई ऐसा इनजस्टिस हुआ है आपके करियर में कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ ईगो बहुत हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने नए ऑप्शन सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ गो अहेड एंड सर्च योर न्यू ऑप्शंस, प्लीज़ गो अहेड एंड सर्च न्यू ओपनिंग्स, न्यू एरियाज, ओपन न्यू एवेन्यूज़ फॉर यू। क्योंकि हिट द रोड का कार्ड भी आपके पास आ रहा है विच मीन्स दैट यू नीड टू कीप ऑन मूविंग इन योर लाइफ। ओके, तो आपके करियर में आपको रुकना नहीं है, प्लीज़ कीप ऑन मूविंग इन योर लाइफ। और जो आप अचीव करना चाहते हैं, जैसी जॉब आप करना चाहते हैं अचीव, वो जॉब आपको मिलने के लिए तैयार बैठी हुई है। ओके, एंड बी हैप्पी, डोंट लूज योर फोकस, डोंट बी पेसिमिस्टिक, फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, feel optimistic about yourself, your career, and you will march ahead in your life, in your career and in your financial life. Okay, that's all I have for you. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।